देखिए, now today we are going to see the derivatives of parametric functions। तो प्रश्न ये है कि भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। आपने कार्टेशियन फॉर्म देखा था। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कोई पूछता है कि भाई पैराबोला का जो सिंपलेस्ट फॉर्म था, आपने जो क्लास 11 में पढ़ा है, तो कहते हैं कि भाई पैराबोला का इक्वेशन क्या है, तो आपने कहा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन कार्टेशियन फॉर्म, x और y के फॉर्म में हो गया। सर्किल के बारे में पूछता है तो आप कहते हैं कि साहब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, जहां इसका सेंटर 0 0 रेडियस ए हो गया। अगर इलिप्स के बारे में पूछता है तो आप कहते हो भाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में। मैंने डेफिनेशन लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y in the form x is equal to ft and y is equal to gt is said to be a parametric form with t as a parameter। कहने का मतलब क्या हुआ कि x is the function of t, similarly y is also function of t। यानी x और y दो वेरिएबल है, लेकिन वो किसी तीसरे का क्या है, तीसरे के फंक्शन है। मतलब वो दोनों का जो कनेक्ट है वो तीसरा कनेक्ट कर रहा है उनसे। इसका हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, हम आपको किताब से बियॉन्ड लेके जाएंगे कि आप कैसे सोचते कैसे हैं। तो बहरहाल आपने मान लिया कि भाई देखो ऐसा है कि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक तीसरे को हम लेके आते हैं और हम कहते हैं कि उन दोनों में अगर रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है तो हम कहते हैं वो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब देखिए, अगर आप चेन रूल से आपने पढ़ा, अगर dy बाई dt निकालना है तो आप क्या लिखते हैं, हम मान लेते हैं कि हमको x को इन्वॉल्व करना है। कि आप क्या कर रहे हो, dy बाई dt। क्यों, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ t। तो हम कहते हैं dy बाई dt को लिख सकते हो dy बाई dx इंटू dx बाई dt। चेन रूल में आपने पढ़ा था, एक फंक्शन को करेंगे फिर उसको दूसरे के सापेक्ष कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। सीधी सी बात तो यही है कि भाई देखो dy बाई dx चाहिए तो हमको dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt कर देना है। ये सीधी सी बात है, आपको इतना ही है, यही चलता रहेगा, इसी पर आप काम करिएगा। अब देखिए, वेयर dx बाई dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो खैर कॉमन सेंस की बात है कि भाई 0 हो जाएगा तो सब तबाही मच जाएगी। इसी को अगर हम उसके फॉर्मेट में ले लेते हैं तो हमें पता है कि dy बाई dt, y का मान आपके पास क्या था, gt था, इसलिए मैं कहा g डैश t और f डैश t, वेयर f डैश t इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। आप x इज द फंक्शन ऑफ t, a नहीं। अब आप सोचेंगे सर हम कैसे समझेंगे, वक्त समझा देगा, वक्त आपको समझा देगा। जैसे अगर आपके मुंह पर कोई तमाचा मारता है तो आप कहते हैं सर कोई तमाचा मारेगा तो हमें क्या करना चाहिए, आप चिंता मत करिए, आपका हाथ खुद वैसे चला जाएगा, गर्दन आपकी खुद नीचे झुक जाएगी। तो वक्त ऐसे ही आपको समझा देगा, जरा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा dx बाई dt इज इक्वल टू 280 बिकॉज a इज सपोज टू बी कांस्टेंट। एंड व्हाट अबाउट dy बाई dt, dy बाई dt इज इक्वल टू 2a because coefficient of t is equal to, that is differential coefficient of t with respect to t is 1। तो देखो बेटा तुम्हारे पास dx by dt हो गया, dy by dt हो गया, यही तो अभी सीखे हो। तो therefore what is dy by dx, तो आपने कहा dy by dx is equal to dy by dt अपॉन, ये नहीं बताया था dx by dt। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू है 2a, नीचे वाले की वैल्यू कितनी है 280, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 by t। सो dy by dx is equal to 1 by t। अब इसमें एक चीज हम और बताना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्ड एग्जाम्पल में है, फिर भी मैंने इसको जानबूझ के लिया था। इसका एक खास कारण है। देखिए, अगर आपके पास पैराबोला का इक्वेशन कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अगर y की जगह पर आप जो यहाँ लिखा था, y का मान क्या है जी 280 और x का मान कितना था 80 स्क्वायर, 280 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और ये कितना होगा जी, ये 280 का होल स्क्वायर हो गया। और अब आप लिखते हैं कि 4a इंटू 80, आपने यही ना बोला था, और 80 यहां पर क्या दिया था,
आपने बोला था ना कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। मैं चर्चा कर रहा था कि अगर आपके पास x का मान क्या था 80 स्क्वायर, y का मान क्या था 280, आप कहाँ रख रहे हैं, करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं कि भाई देखिए हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y का मान हम क्या लिख रहे हैं 280 का होल स्क्वायर, देखिए ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हमारे पास कितना है जी 4a, x का मान कितना है 80 स्क्वायर, दिस इज आल्सो इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों वैल्यू है x और y की, ये इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि ये पैराबोला का इक्वेशन किसके फॉर्म में है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन कार्टेशियन फॉर्म, बट दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये क्लियर हो गया, ये एक हो गया एग्जांपल। अब जरा दूसरा देखिए, हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू हाउ मच a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। यहां से अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप लिखोगे dx y, ये गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, dx by d थीटा, याद रखिए थीटा इज पैरामीटर, तो dx by d थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बताइए माइनस a sin थीटा, एंड व्हाट इज dy by d थीटा, ये होगा a cos थीटा, देयरफॉर व्हाट इज dy by dx, इट इज dy by d थीटा डिवाइडेड by dx by d theta. What is divided by d theta? A cos theta. What is this much? Minus a sin theta. This is equal to minus cot theta. ये किसकी वैल्यू हो गई, dy by dx की। याद रखिए चूंकि x और y दोनों थीटा के टर्म्स में दिए हुए हैं, थीटा पैरामीटर है, इसलिए dy by dx की वैल्यू कितनी हो गई माइनस कॉट थीटा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब जरा हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। याद रखिए अब हम आपको किताब से या कह सकते हैं कि हम एनसीईआरटी से बियॉन्ड ले जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे सोचोगे, क्या कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि हमारे पास एक सर्किल है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, ए है और बी है, सपोज कर लीजिए। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है पी का कोऑर्डिनेट कह दीजिए कितना है एक्स वाई। मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा, ये वाला है ए। अब सोच के बताइएगा, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये क्यू है, तो आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ क्यू बाई ए, देयरफॉर ओ क्यू का मान क्या होगा ए कॉस थीटा। एंड व्हाट अबाउट साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा पी क्यू अपॉन ए, देयरफॉर व्हाट इज पी क्यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी जो ये वैल्यू है ये कितनी हो गई ए साइन थीटा है। सोच के देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यानी अगर किसी ट्रायंगल में, अच्छा आप किए क्या है, क्या लिखे हैं भाई, आप तो यही लिख रहे हैं ना, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू हाउ मच ए साइन थीटा। आपने तो क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां से भी आपने वही निकाल लिया कि भाई देखो यहां से यहां तक x होता है। If the coordinate of point P is xy, then you know that f psi is equal to OQ, which is equal to a cos theta, and this is the ordinate y is equal to a sin theta. मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आपने भी सर्किल देखा और आपने कह दिया कि भाई हमारे पास यहाँ पॉइंट P है, ये थीटा है, ये xy है, ये a है, इस पॉइंट P की पोजीशन को बताने के लिए यू नीड टू हैव टू थिंग्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x y दोनों चाहिए, यहां हो, कहीं भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में यू नीड टू हैव टू इंफॉर्मेशंस, दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। बट इन केस यू आर गोइंग टू स्विच ओवर टू द पैरामेट्रिक फॉर्म, देन याद रखिए a इज कांस्टेंट, कहीं भी रहेगा a ही रहेगा, रेडियस तो चेंज होगा नहीं, क्या हो जाएगा सिर्फ थीटा। मतलब क्या हुआ, ये 2 in 1 हो गया जी। एक थीटा से क्या निकल गया, x भी निकल गया और y भी निकल गया। किसी भी पोजीशन में ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x y की वैल्यू किसके फॉर्म में आ जाएगी, इट विल कम इन टर्म्स ऑफ a एंड थीटा। उसमें पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, मैं आपको किताब से बाहर ले चल रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं सोचिए
भाई दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल है, और एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर कितना है, 0 0 है और रेडियस a है। लेकिन हर पॉइंट, सर्किल के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू हैव x एंड y, बट इन दिस केस दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्किल। मतलब ये हुआ कहीं क्वेश्चन में अगर सर्किल दिया हुआ है और आपको इच्छा है कि नहीं हमको थीटा वाला से कर लेंगे, तो चुपचाप ये वाला लिखे ना कि भाई द गिवन इक्वेशन इज दिस। इससे क्या हुआ, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ आके खड़ी हो गई कि सर हम आपके साथ हैं, बोलिए क्या करना है, आका मेरे आका बताइए हम आपके लिए क्या करें। तो ये इसका फायदा हुआ। दूसरी बात यह है कि ये 2 in 1 है, वहां हमको 2 वेरिएबल चाहिए था और यहाँ सिर्फ थीटा से काम चल जाएगा। भाई आजकल आप देखे होंगे ना कि लोग क्या करता है, आईआईटी करता है और आईआईटी के बाद क्या करता है, आईआईएम करता है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाता है, पर आईआईटी में जाता है, फिर उसके बाद आई में जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? अच्छा, दूसरे उनका अगर हम कह सकते हैं कि उनका जो पैकेज होता है वो भी बढ़िया होता है। क्या है वो, 2 in 1 है, एक टेक्नोक्रेट भी हो गया और क्या हो गया, मैनेजर। दैट्स व्हाई सी द वैल्यू पॉइंट लाइफ में कैसे होता है, अनलेस यू ऐड द वैल्यू पॉइंट इन योर लाइफ यू विल बी अ कॉमनर। आप बिल्कुल साधारण रहेंगे, जनसाधारण रहेंगे अगर आप अपने आप में वैल्यू नहीं ऐड कर लेंगे। अब प्रश्न देखिए कि अगर सपोज कर लीजिए कि किसी कंपनी को रखना है तो क्या करेगी, एक आईटीएन को रखेगी, एक एमबीए वाले को रखेगी। तो कहीं भी अगर कुछ काम करना होगा तो 2 आदमी को बैठने की जगह देना पड़ेगी, 2 आदमी को इंसेंटिव देना पड़ेगा, 2 आदमी को कहीं हवाई जहाज से भेजना पड़ेगा, 2 आदमी को मीटिंग में, 2 कुर्सी चाहिए। क्लियर हो गया? लेकिन अगर एक ही आदमी दोनों काम कर सकता है तो उसका तो बहुत कॉस्ट कटिंग अपने आप हो गया ना भाई। क्यों? वो आदमी जब टेक्नोक्रेट का जरूरत है तो उसको करेगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये से करेगा। प्लस देयर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबल, क्योंकि जो दोनों का मिला करके वो जो एक तीसरा जो बना करे, वो एक तीसरा जो एक पेय पदार्थ निकालेगा, फिर चीयर्स और बम बम हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हुआ, ये सिर्फ एक ही वेरिएबल से हमने उसको, मतलब ये हुआ कि while trying the questions, if you are having any equation in Cartesian form and if you feel you are comfortable with what trigonometric form or parametric form, switch over to this। दिया है ये, लेकिन आप करिए इसे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। we'll take 1 or 2 questions and then we'll do it। Similarly, you are given third example, it's given x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta। कुछ हम नहीं करेंगे जी, आप लिखिए ना x by a का होल स्क्वायर एंड y by b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये किसका इक्वेशन हो गया जी? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यहाँ पर p हो गया, इसको थीटा मान लीजिए, जो अब करना हो करते रहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta is the parametric equation or parametric form of ellipse। हमको उससे मतलब नहीं है, हम तो आपको इससे अलग से कुछ समझा रहे थे। यहां जो आपको ज्ञान चाहिए वो सिर्फ इतना ही है कि गिवन आपके जो क्लास 12 में अभी जो सीबीएसई की जरूरत पड़ी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और आपके ज्ञान के लिए। तो हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं, दिया हुआ है, अब आप यहां से लिखते हैं व्हाट इज dx by d थीटा, तो हम कहते हैं माइनस a sin थीटा। व्हाट इज dy by d थीटा, इट इज b cos थीटा। देन व्हाट इज dy by dx, हम कहते हैं dy by d थीटा by dx by d थीटा। याद रखिएगा ये ऑपरेटर है, ये नहीं कि d थीटा कैंसिल देयरफॉर dy by dx, ऐसा नहीं हो। ये dd थीटा ऑफ y है और dd थीटा, बोथ आर ऑपरेटर्स, d थीटा नेवर कैंसिल, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, b cos थीटा by a sin थीटा with minus sign, that is equal to minus b by a cot theta। क्वेश्चन नंबर 10, x is equal to a cos theta plus theta। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसमें कुछ नया ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि since x is equal to this much, therefore what is the value of dx by d theta? dx by d theta is equal to a, बिल्कुल जो काम कर रहे थे हम वैसे ही कर रहे हैं। तो cos थीटा का कितना होगा जी, माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पर अब ब्रैकेट में आप चाहें तो इसको ऐसे आप कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए ताकि ब्रैकेट थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, डी थीटा फर्स्ट, तो डी थीटा फर्स्ट कितना होगा जी, 1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा का कितना होगा, कॉस थीटा और इंटू थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई, क्लियर हो गया। डी थीटा फर्स्ट 1 इंटू सेकेंड फंक्शन,
डी डी थीटा ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट फंक्शन। ये तो ये हो गया, यहाँ साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, dx बाई डी थीटा। ये आपने निकाल लिया। अब अगर आपको निकालना है dy बाई डी थीटा, देखिए dy बाई डी थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, a इनसाइड द ब्रैकेट, ये देखिए शराफत है, अगर आपने ये ब्रैकेट की तो ये नहीं कि यहाँ पर ये हो, मतलब क्या कहते हैं, वो मामा का घर नहीं है, ये खाला जी का घर नहीं है कि कभी ये ब्रैकेट लगा दे, थोड़ा शराफत भी ऐसा है कि नंबर उसका नहीं करता है, लेकिन शराफत भी कोई चीज होती है। तो हमने जो यहाँ किया वैसे ही करते हैं। साइन थीटा का कितना होगा कि कॉस थीटा माइनस इनसाइड द ब्रैकेट। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डी डी थीटा फर्स्ट कितना 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा, ये समझ में आ गया होगा। डी डी थीटा फर्स्ट, आप माइनस छोड़िए, बाहर हमने कर दिया है, डी डी थीटा थीटा 1 सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा, डी डी थीटा प्लस होता है, डी डी थीटा कॉस माइनस साइन थीटा इसलिए माइनस हो गया, और इंटू फर्स्ट यहाँ कितना हो गया, दिस इज थीटा। ये कॉस थीटा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू माइनस ए थीटा हाउ मच साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, dy बाई डी थीटा। ये वैल्यू हो गई dy बाई डी थीटा की। अब अगर आपको कहता है कि भाई आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो dy बाई dx को क्या लिखते हैं आप, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा कॉस थीटा, थीटा थीटा ए कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इन केस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई dy बाई dx एट द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो आप थीटा का मान वहां रख दीजिए, इसमें कोई नया चीज तो करना नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। करीब करीब हमने आधे से अधिक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया एनसीईआरटी के, सो दैट यू डोंट हैव टू मूव हियर, माने आपको इधर उधर हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी करीब करीब हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अलग से क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये डरावना क्वेश्चन लगता है, क्योंकि अंडर रूट में है, इनवर्स है, ए है। पहले आप ये समझ लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बी सी, ये तो इसका फॉर्मूला होता है, तो बस इतना ही दिमाग में रखना है, बाकी सबको तो समझ लेंगे आप। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में लिखना चाहते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो पहले अंडर रूट करेंगे, कितना होगा जी 1/2 अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, पहला तो हो गया, अंडर रूट खत्म हो गया। क्यों, आपको पता है अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अब अंदर आइए, ए का मान कितना हुआ जी, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू क्या हो गया, लॉग ए भी हो गया। और अब आप करते हो साइन इनवर्स टी का, तो साइन इनवर्स टी का मान क्या होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, dx बाई डी टी की। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी की वैल्यू फिर वही बात 1/2 √a cos इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर cos इनवर्स टी इंटू log a। लेकिन cos इनवर्स टी का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -√1 माइनस व्हाट टी स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, हमने पहले इसका निकाल लिया फिर इसका निकाल लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप निकालना चाहते हैं कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। पुट द वैल्यू हियर, dx की वैल्यू निकालेंगे। याद रखिएगा हमने लिखा था वहां पर प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, वो y बाई x नहीं है, वो माइनस y बाई x है। ये ज्ञान मुझे कहां से मिला, जब यहाँ फंस रहे थे तब याद आया कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। तो ऐसा होता ना कि वो ऊपर से जो है ना नेपथ्य से आवाज आनी शुरू, आकाशवाणी आनी शुरू हो जाती है कि बेटा गड़बड़ कर रहा है, आप भी करोगे तो होगा, खाली यू हैव टू बी बिट सेंसिटिव। अब देखिए मुझे क्या लग रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, और हमने वहां क्या लिख दिया था dy बाई dx इक्वल टू y बाई x, तो आकाशवाणी खुद आनी शुरू हो जाएगी, बाबू गलत कर रहे हो,
फिर हमने क्या किया, रोक करके देखा, पता चल गया तो माइनस वाई बाई एक्स है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए dy बाई डी टी की वैल्यू देखिए, dy बाई डी टी की वैल्यू आपने क्या लिखा है, dy बाई डी टी की वैल्यू आपने लिखा है, ये माइनस तो होगा ही, 1/2 भी होगा, और देखिए ये जो है ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1/2। इसको अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर कर लीजिए, ये 1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर विद निगेटिव साइन, और ये होगा अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी होगा इंटू लॉग ए, बल्कि लॉग ए यही आप लिख दीजिए, लॉग ए बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, देखिए अंडर रूट एक्स है और ये सिर्फ एक्स है, हम इसकी बात कर रहे हैं इसकी। इसी तरह से इसमें भी अगर आप करना चाहेंगे तो यहां हो जाएगा कितना जी, लॉग ए बाई 2 अंडर रूट कितना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर देखिए ये और ये, मैं इसकी बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत करिएगा। अगर x बाई अंडर रूट एक्स है तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स, जरा उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हेन यू राइट द वैल्यू, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू हैव, इट इज माइनस 1/2, हियर इट इज हाउ मच, log a अंडर रूट ए cos इनवर्स t डिवाइडेड बाई, इसके साथ क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज dy बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, बिल्कुल वही वैल्यू थी, इट इज 1/2 log a अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, log a से log a कैंसिल, इन दोनों से ये वाला दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास आया क्या, आपके पास आ गया क्या जी, अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट हाउ मच ए साइन इनवर्स टी। तो ये वाला वैल्यू तो दिया ही हुआ पहले से, आप कंफ्यूज मत करिए कहां से आ गया, दिया हुआ है उसको रख दीजिए, दैट इज माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस सम क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम माय ओन बुक। बुक तो आपको पता ही है, ये बुक हमारी सृजन मैथमेटिक्स है, इसी बुक से मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। These questions, that is the extra one, that is above and जिसको over बोलते हैं, over and above क्या हो गया NCERT, so that you will have the confidence, otherwise मुझसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज मॉडल 1 क्वेश्चन आई एम टेकिंग, जहां पर डायरेक्ट हम dx बाई डी थीटा निकालते हैं, dy बाई डी थीटा निकालते हैं, एंड वी फाइंड dy बाई dx। सो वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। x is equal to a e to the power theta, theta plus 1 by theta, y is equal to e to the power minus theta, theta minus 1 by theta। आपको क्या करना है, यहां अगर आप dx by d theta निकालने जाते हैं तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, d d theta ऑफ फर्स्ट e theta इंटू सेकेंड theta 1 by theta, याद रखिएगा ये आपने d d theta कर दिया फर्स्ट, देन प्लस डी डी थीटा ऑफ सेकेंड, तो थीटा का कितना होगा 1 माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर, याद रखिए थीटा का 1 और 1 बाई थीटा का माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर इनटू हाउ मच e टू द पावर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज e टू द पावर थीटा इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस थीटा प्लस 1 बाई थीटा माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई डी थीटा। वही आपने कहा डी डी थीटा फर्स्ट और सेकंड करके देखा। अब यहां देखिए dy बाई डी थीटा निकालने चलते हैं, यहां से मैं बात कर रहा हूं, तो dy बाई डी थीटा का मान क्या होगा, डी डी थीटा ऑफ फर्स्ट, फिर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, तो डी डी थीटा ऑफ फर्स्ट, बी केयरफुल, इट इज e टू द पावर हाउ मच माइनस थीटा इंटू माइनस 1 होगा, याद रखिएगा क्योंकि e टू द पावर माइनस थीटा का e टू द पावर माइनस थीटा और माइनस थीटा का माइनस 1 हो गया, तो डी डी थीटा ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड थीटा माइनस 1 बाई थीटा प्लस यहां पर क्या होगा डी डी थीटा फर्स्ट 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई थीटा स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई थीटा का कितना होता है माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन में हमने यहां पर क्या लिखा था e टू द पावर, यहां भी हम इधर ही लिख देते हैं। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि e टू द पावर माइनस थीटा आपने बाहर कर लिया। अगर e टू द पावर माइनस थीटा को आपने बाहर कर लिया और ये माइनस अंदर जाएगा तो होगा माइनस थीटा प्लस 1 बाई थीटा प्लस 1 बाई थीटा स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा
मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस थीटा इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस थीटा प्लस 1 बाई थीटा प्लस 1 बाई थीटा स्क्वायर. इफ यू वांट यू कैन राइट e टू द पावर माइनस थीटा इनसाइड द ब्रैकेट थीटा स्क्वायर. याद रखिएगा यहां पर थीटा स्क्वायर होगा, रादर थीटा स्क्वायर इंटू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा प्लस 1. ये किसकी वैल्यू हो गई. इसी तरह से अगर आप इसमें भी निकालना चाहते तो लिख सकते थे e टू द पावर थीटा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा माइनस 1. ये वैल्यू किसकी हो गई dx बाई डी थीटा की. ये वैल्यू कितनी हो गई dy बाई डी थीटा की. करना आपको क्या है dy बाई dx को क्या निकालना पड़ेगा dy बाई डी थीटा बाई डिवाइड बाई ds बाई डी थीटा. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि सब 1 बाई थीटा है, e टू द पावर है, प्रोडक्ट है. ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया है, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि ये सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है. देखिए सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दैट क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज डू. आई विल बी टेकिंग अगेन दिस क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इज आई सपोज टू बी. सेकंड क्वेश्चन आल्सो हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई. मैंने इस क्वेश्चन को सीबीएसई मैंने लेने की कोशिश किया है. तो अब देखिए अगर आप यहां से dx बाई डी थीटा करना चाहते हैं, आप लिखिए x इज इक्वल टू a e टू द पावर थीटा e टू द पावर t इंटू साइन t cos t. ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक तो पहले बाहर कर लीजिए. ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है. डी डी टी आप फर्स्ट क्या होगा बताओ बेटा e टू द पावर t इंटू सेकेंड फंक्शन ये हो गया cos t प्लस डी डी टी आप सेकेंड. तो डी डी टी आप सेकेंड मीन्स इसकी बात कर रहे हैं तो cos t माइनस क्या होगा sin t इंटू e टू द पावर t. इन दोनों में से आप a e टू द पावर t कॉमन ले लेंगे तो होगा sin t प्लस cos t प्लस cos t माइनस sin t. याद रखिए e टू द पावर t कॉमन. sin t कैंसिल. सो दिस इज इक्वल टू a e टू द पावर t यहाँ पर 2 इंटू cos t. दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dt. ये इज वेरी सिंपल. नाउ एज फॉर द सेकेंड वन इज कंसर्न, सेकेंड में क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू a e टू द पावर t इनसाइड द ब्रैकेट sin t माइनस cos t. ध्यान से देखिए आप क्या लिख रहे हैं. अगर आप लिखते हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू a, बोलिए dy बाई डी टी का मान क्या लिखेंगे तो आप क्या लिखते हैं a. ध्यान से देखिए a मतलब क्या हुआ, ये तो बाहर हो गया. ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी डी टी आप फर्स्ट इंटू सेकेंड साइन टी माइनस कॉस टी प्लस डी डी टी आप सेकेंड इसको करिए तो होगा कॉस टी प्लस साइन टी इंटू ई टू द पावर टी. यानी a e टू द पावर t इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो गया देखिए इस बार cos t से cos t कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 sin t यानी 2a e टू द पावर t इंटू साइन t. ये किसकी वैल्यू हो गई ये हो गई dy बाई डी टी की वैल्यू हो गई. अब देखिए आपसे कहा गया है कि देयरफॉर इन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है dy बाई डी एस की वैल्यू क्या होगी जी तो आप कहते हैं सर dy बाई डी टी होगी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी होगी. ये dy बाई डी टी ये dx बाई डी टी. कोई कंफ्यूजन की बात नहीं. अब देखिए dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है दिस इज इक्वल टू 2a e टू द पावर t इंटू साइन t एंड व्हाट इज dx बाई डी टी 2a e टू द पावर t इंटू cos t. अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान देखिए आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. x की वैल्यू कितनी थी जी जो मैं कह रहा हूं जरा ध्यान से देखिए तो कैन वी राइट a e टू द पावर t इंटू साइन t प्लस cos t प्लस a e टू द पावर t साइन t
माइनस कॉस टी। कैन यू राइट? कह सर ये सब कहाँ से आ गया? हम कुछ नहीं आया, वो जो दिया हुआ मैंने उसी को लिख दिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम गोवर्धन पहाड़ उठा करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो यहाँ कर रहा है x प्लस वाई, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ से x की वैल्यू रख दिया, यहाँ से y की वैल्यू देख लिया, और ये वाला तो अपने आप मिलेगा। अगर सही किए होंगे तो अपने आप ही मिल जाएगा, हमको अलग से कुछ थोड़े सोचना है। अब खुद से देख लीजिएगा, ये cos t कैंसिल हो जाएगा, a e t sin t, a e t sin t, 2 a e t sin t हो गया। मतलब ये हुआ कि ये देखने में छोटा, हमने छोटा सा बड़ा कर दिया, लेकिन ये बड़ा करने वाला जो हमारे पास, अच्छा अगर कुछ नहीं होता तो हमारे पास आंसर क्या होता है? कैंसिल करके आंसर क्या हो सकता था? tan t भी हो सकता था। मैं इसको और नए ढंग से बता रहा हूँ कि और क्या क्या हो सकता है, पहले इसको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है। यहां तक जनता तो पहुंच जाती है, लेकिन इसके बाद जो है, अब और लोग कहाँ कंफ्यूज होता है, x प्लस वाई निकालेगा, x माइनस वाई निकालेगा, और पता नहीं करके फिर dy बाई ds निकालेगा, अपना उसी में खूब गुज करता रहेगा, वो सब नहीं करना है। दूसरा देखिए, अगर आप कहते हो कि भाई हमारे पास a e टू दी पावर t है, इस बार x माइनस वाई है, तो हमारे पास क्या होगा? साइन t प्लस कॉस t है, और माइनस a e टू दी पावर t साइन t माइनस कॉस t हो गया। हमारे पास करके सब कैंसिल हो जाएगा, 2 cos t। ये हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस, तो आप इसको अब क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। हमारी बात ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े तोप हैं। ये वाला आया और आपने इसको लिख दिया, आपने लिखा नहीं, जो दिया हुआ रिजल्ट उसी को आपने उतार दिया, और फिर इसको आप कर रहे हैं नीचे वाला x माइनस वाई है। मीन्स यू हैव नॉट डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव। लेकिन ये इसका एक पार्ट है। मैं जो आपको इससे बताना चाहता था कि हाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और कैसे, मैं फिर आपको मैं बार बार कहता हूं, मैं किताब के बाहर ले चल रहा हूं, किताब के बाहर ले चल रहा हूं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? जब किताब लिखेगा तब ना बुझाएगा जी, ऐसे थोड़े हो जाएगा, कर लेंगे। देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते थे, या पूछा जा सकता था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? tan t। याद रखिएगा, dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा? ये 280 कैंसिल हो गया, कितना हुआ? tan t। तो जो एक दूसरा तरीका इसका हो सकता है, ये पूछ सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, या t इज इक्वल टू कुछ भी एंगल देता, तो t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर क्या बोलते हैं? लिखते कि tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये पहला हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, तो वो होता है कि भाई इसको आपको क्या करना है, इसका आपका सेकेंड डेरिवेटिव निकालता है। आपको क्या पाना है? सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ सकता था? वो तो सेकेंड वाला हो गया, पहला तो ऐसे ही पूछा है, सेकेंड वो हो गया। और थर्ड पूछता कि भाई आप d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए। मतलब हम कहते हैं कि अगेन याद रखिएगा, ये विजडम बॉक्स है। मतलब क्या हुआ, किताब से मैं बाहर लेके चल रहा हूं और हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ क्या, dy बाई डी एक्स, और यहां भी करेंगे डी डी एक्स ऑफ व्हाट, tan t। दोनों को हमने डी डी एक्स कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सेकेंड डेरिवेटिव है, जिसको पढ़ते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको कर लीजिए। तो इसको आप लिखेंगे dt बाई डी डी टी ऑफ व्हाट, tan t। tan t को तो t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा व्हाट, dt बाई डी एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan t? tan t का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है कितना होता है जी, sec स्क्वायर t। एंड व्हाट अबाउट दिस, इट इज नथिंग बट 1 बाई व्हाट, dx बाई dt। और dx बाई dt की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो उस dx बाई dt को वैल्यू को अगर रख देंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई dx। देखिए, नाउ द सेकंड, बेसिकली हमारी किताब में मॉडल 2 मॉडल 3 को हमने मिक्स कर दिया है। ऐसा है, जब आपको कुछ दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एट सम पर्टिकुलर वैल्यू, एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y is equal to sin थीटा, prove that dy by dx equal to tan 3 थीटा by 2। इसमें बहुत से अलग कुछ नहीं करना होगा। अगर आप इसको dx by d थीटा आप कहते हो is this much, what is dx by d थीटा? It is equal to minus 2 sin थीटा minus minus plus 2
साइन 2 थीटा, मैंने डायरेक्ट कर दिया cos 2 थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2, इसलिए इतना हो गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या हो गया, dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इट इज 2 cos थीटा माइनस 2 एंड cos 2 थीटा। याद रखिएगा साइन थीटा का cos थीटा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 यहां मैंने लिख दिया। मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू 2 आउटसाइड, आप चाहे तो लिख सकते हैं माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या इसको रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करना आपको क्या है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। जब dy बाई डी एक्स निकालने चलेंगे तो dy बाई डी थीटा 2 बाहर कर लीजिए, ये cos थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए कितना है ये 2 बाहर कर लीजिए, और यहाँ हो गया साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये 2 कैंसिल। अब ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट हो रहा है भाई। सीबीएसई में क्या है, लोग बोलते हैं ना कि 11th वाला 12th में नहीं आता है, हम कहते हैं साहब 11th वाला 12th में आता है। देखिए अभी याद हो गया, वहां पर याद है साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला, और वहां आप क्या करते थे कि कॉस सी माइनस साइन डी का क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का कितना होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लेकिन अगर हमारे पास cos सी माइनस cos डी होता है तो वहां होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे 2 साइन थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, मतलब क्या जी 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। नीचे वाले को देखिए साइन सी माइनस साइन डी, क्या लिखेंगे 2 cos 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, और ये साइन 3 थीटा बाई 2 बाई cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया tan 3। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पूरी कहानी सिर्फ 12th में नहीं है, 11th वाली का भी थोड़ा सा एक दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एक दो सीन वहां से लेना पड़ेगा, नहीं तो देखिए यहां आकर के फंस जाइएगा। अगर आपको cos सी माइनस cos डी और sin सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला में cos सी माइनस cos डी और sin सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नहीं पता है, देन यू कैन रीच अप टू हियर बट यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सीबीएसई में दिए हुए हैं, मेरी किताब में भी दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल वही सवाल है, यहाँ पर cos t है, 2 cos स्क्वायर t है, साइन। करना क्या है, जहां t की वैल्यू पाई बाई 4 होगी आप सबको निकाल लीजिए, और जहां t आएगा पाई बाई 4 वहां रख दीजिएगा। हम एक ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जो कई बार सीबीएसई में पूछा गया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 2006 में, 14 में, 16 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन की हम लोग जरा चर्चा करते हैं। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि भाई x का मान तो इतना है, फिर ये देखिए फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, डायरेक्ट आप कर लीजिए। हम लिखते हैं dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू a डी डी टी ऑफ फर्स्ट 2 cos 2t इंटू 1 प्लस cos 2t, ये कोई दिक्कत नहीं है, डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस डी डी टी ऑफ सेकेंड 0 माइनस 2 साइन 2t, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 का 0 cos 2t का साइन 2t विद माइनस साइन एंड 2t का 2, तो इतना हो गया इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास हो गया क्या। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास होता है a 2 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 2 साइन 2t है, साइन 2t है, तो साइन स्क्वायर 2t हो गया 2 यहाँ पर, इस 2 को यहाँ से सब में से कॉमन लेकर के और आप यहाँ कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू 2a, इट इज cos 2t प्लस cos 4t। फिर पुरानी कहानी याद आ गई, याद आ रहा है, ये मत सोचिएगा गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, आ गया। क्या फॉर्मूला होता है जी, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। कहाँ पढ़ा था आपने, 11th में पढ़ा था। तो ये कितना हो गया 2a cos 2t cos 4t। अब आपके मन में जरूर विचार आएगा
कि सर उसी तरह से छोड़ देते तो क्या होता, कुछ नहीं होता सर, लेकिन आपको क्या निकालना है, कुछ कुछ वैल्यू निकालनी है, इसलिए उसको जितना सिंप्लीफाई कर लीजिए उतना अच्छा है, उतना शुभ होगा। दूसरा देखिए, y इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos 2t इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस cos 2t। अगर हम इसको dy by dt निकालते हैं, फिर वही बात है, dy by dt इज इक्वल टू a आउटसाइड d dt ऑफ फर्स्ट माइनस 2 sin 2t इंटू 1 माइनस हाउ मच cos 2। याद रखिए d dt ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है, इंटू सेकेंड है, डी टी टी ऑफ फर्स्ट cos 2 का कितना जी माइनस साइन 2t, एंड 2t का कितना होगा 2, 1 माइनस cos एंड प्लस इनसाइड द ब्रैकेट 0 प्लस 2 sin 2t। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। यहां पर हमने क्या बोला, 1 का 0 हो गया, cos 2t का कितना होता है माइनस 2 sin 2 माइनस साइन 2t, तो माइनस साइन 2t हो गया और 2t का 2 हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सब में से 2 बाहर कॉमन हो गया, तो हमारे पास हो गया 2 तो बाहर हो गया, माइनस साइन 2t, और ये देखिए कितना होगा माइनस माइनस प्लस साइन 2t cos 2t, और यहां पर हमारे पास था क्या जी, हालांकि चाहे तो ऊपर भी कैंसिल करा सकते थे, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, तो साइन कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी डी टी ऑफ सेकेंड इंटू वॉट फर्स्ट, फर्स्ट क्या है जी cos 2t होगा, ऐसे होगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, डी डी टी ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट। तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया साइन 2t हो गया, और यहां हमारे पास क्या हुआ, क्या देखिए माइनस 2 sin 2t, और यहां हमारे पास कितना हुआ साइन 2t cos 2t एंड साइन 2t एंड cos 2t, दोनों प्लस प्लस है। ये साइन 2t है माइनस माइनस प्लस साइन 2t cos 2t, और ये है साइन 2t cos 2t, 2 मैंने बाहर पहले से ही यहां पर कर दिया, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। यानी ये वैल्यू हमारे पास कितना है 2a माइनस साइन 2t प्लस 2 sin 2t cos 2t। फिर आ गया गुजरा जमाना, आपने पढ़ा होगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, याद आ रहा है, मतलब ये वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वल टू 2a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 4t माइनस साइन 2t, ये वैल्यू हो गई किसकी dy बाई dt की। अगर आप चाहें तो इसको 1 लिख लीजिए और ये 2 हो गया। यहां पहुंचने के बाद आपको जरूर महसूस हो रहा कि सर अब थोड़ा सा अच्छा फील आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब ऐसा आ रहा है, मैंने बताया था आगे बढ़ के सोचिए, हमें पहले से पता है कि ये cos 4t प्लस साइन प्लस cos 2t है, तो आप क्या लिख रहे हो, देयरफॉर dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt। देखिए तो कितना आ रहा है, व्हाट इज dy by dt, dy by dt का मान कितना आ गया जी, dy by dt का मान है 2a, और इनसाइड द ब्रैकेट साइन 4t माइनस साइन 2t। मन में क्या आ रहा है, मन में आ रहा है साइन c माइनस साइन डी। दूसरा नीचे देखिए, ये कितना है जी 2a, कितना आया था, आया तो था साहब cos 2t, लेकिन हम लिख रहे हैं cos 4t प्लस cos 2t, ये दोनों कैंसिल। अब इसको देखने से, अब देखिए ना, ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपने देख लिया 2 sin थीटा cos थीटा, अब फिर कर रहे हैं साइन c माइनस साइन डी, फिर ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई सर। ये अपने आप में क्लास 11 में एक सवाल था, ये कितनी हो गई साइन c माइनस साइन डी, 2 cos 4t प्लस 2t बाई 2 इंटू साइन 4t माइनस 2t बाई 2। याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, मैं बता दूं आपको, साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2। अगर क्लास 11 में पाप हुआ था तो आप इसे धो लीजिएगा, ठीक है।
तो हो गया 2 cos 4t प्लस 2t बाई 2 साइन 4t माइनस 2t बाई 2 और cos c प्लस cos d की वैल्यू कितनी होती है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos हाउ मच c माइनस d बाई 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा जी 2 cos 4t प्लस 2t बाई 2 इंटू cos 4t माइनस 2t बाई 2। ये 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए कितना हो रहा है 4t माइनस 2t डिवाइड बाई 2t, यानी ऊपर वाला हो गया कितना जी sin t और नीचे वाला हो गया cos t, दैट इज इक्वल टू cos t। इसी को बोलते हैं ना खोदा पार निकली छुइया। तो आपने क्या निकाल लिया, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ये sin t बाई cos t का मान क्या हो गया, इट इज tan t। तो आप कह रहे हो कि भाई देखो dy बाई ds की वैल्यू तो हमने निकाल लिया tan t, तो आपसे कुछ अलग से थोड़े पूछ रहा है कि t का मान 5/4। मतलब ये हुआ कि dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू tan 5/4 इज इक्वल टू 1। और पूछता है कि 5/3, तो आप लिखिए dy बाई dx, ये खाली भरमाने के लिए दिया हुआ है, ये मत सोचिए कि हाँ कुछ अलग से दे दिया है, इज इक्वल टू tan π/3 tan 60 डिग्री। π/3 मीन्स व्हाट, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पता है ना कि भुला गया है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है √3, याद आ रहा है √3। sin 0 sin 30 cos 45 sin 60, और उस तरह से करते हैं तो tan का मान क्या होता है, पहले 0 होता है, फिर 1/√3 होता है, फिर 1 होता है, फिर √3 होता है, फिर इन्फिनिटी होता है। ये क्लियर हो गया। नाउ जो मॉडल 3 और मॉडल 4 है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए क्या डिफरेंस है। अब तक जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव, ये मॉडल 3 है, और ये है जो मॉडल 4 है, ये मॉडल 4 है। मॉडल 4 में क्या दिया है कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। इस पर हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसकी मैंने चर्चा आपको पहले कर दिया कि हाँ हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। हमने कैसे कहा था करने के लिए, अगर आप निकालते हैं dx बाई dt, ध्यान से देखिएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस t इज पर 1 इंटू साइन t प्लस t cos t। ये हो गया फर्स्ट का dx बाई dt, ये दोनों कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू a t cos t, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट dx बाई dt। जहां तक y का सवाल है, आप यहां से निकालना चाहते हैं तो dy बाई dt की वैल्यू क्या होगी, a इनसाइड द ब्रैकेट इट इज cos t माइनस ddt ऑफ 1 इंटू cos t, और यहाँ पर t और माइनस माइनस क्या हो गई sin t, ये cos t कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू at हाउ मच sin t। मतलब ये हुआ कि आपने dx बाई dt की वैल्यू निकाल दिया और dy बाई dt, ये दोनों हम लोग अब तक करते आए थे, dx बाई dt एंड dy बाई dt। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो हम कहते हैं साहब ये dy बाई dt है डिवाइडेड बाई dx बाई dt है। dy बाई dt की वैल्यू आपने कहा at sin t बाई at हाउ मच cos t, कैंसिल, दिस इज इक्वल टू हाउ मच tan t। यहां तक तो हमने कर लिया है, वैल्यू पूछता तो हम कर लेते हैं, लेकिन खेल शुरू होता है। अब हम कहते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ, जिसकी मैंने एक बार चर्चा किया था, dy बाई dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ व्हाट tan t। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये डी डी एक्स कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या कर दिया, देयरफॉर लेफ्ट साइड में हो गया d2y बाई dx स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूं, और इसको आप लिख रहे हैं d dt ऑफ tan t इंटू dt बाई dx। d dt ऑफ tan t इज इक्वल टू हाउ मच, sec स्क्वायर t इंटू 1 बाई dx by dt. What is the value of dx by dt? You have already seen. The value of dx by dt is how much? at cos t.
तो आप लिख सकते हो इट इज सेक स्क्वायर टी बाई ए टी कॉस टी, मतलब ये हुआ कि 1 सेक क्यूब टी बाई ए टी, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास हो गया कि अगर हमसे कोई पूछ देता है कि सेकेंड डेरिवेटिव, हालांकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम अब वहां पर चर्चा इसकी नहीं करेंगे, हमने यही खत्म कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साहब डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। याद रखिए हम कहते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड u इज इक्वल टू e टू द पावर cos x। मान लीजिए भाई y मान लिया, एक बार u मान लिया, then what you have to find? Then you will write to find what? dy by du, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to u है, मतलब dy ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin स्क्वायर y with respect to e to the power cos। सिंपल, यहां आप लिख सकते हो dy by dx, क्योंकि y is the function of x, कितना होगा 2 sin x into cos x, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है, पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे, एंड du by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी e to the power cos x, और cos x का कितना होता है माइनस sin x। therefore what is dy by du? बिल्कुल वही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। याद रखिए ये 2000 में और 21 में उसमें पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन को आसान किया गया था। जब कोविड वगैरह का चक्कर था तो आसान किया गया था, लेकिन बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो dy by dx का मान क्या होगा? इट इज dy by dx डिवाइडेड बाई हाउ मच? du by dx। व्हाट इज dy by du? dy by du इज इक्वल टू dy by dx, सॉरी dy by dx इज इक्वल टू 2 sin x cos x and du by dx is equal to minus sin x e to the power cos x। sin x cancel, you can have minus 2 cos x e to the power minus x, नीचे से लेके ऊपर चलेंगे। Now you see, this is 9th and 10th questions. Though these questions will be discussed, such questions will be taken up in inverse step। That's why मैंने इनवर्स को एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से हमने कहा सबसे लास्ट में करेंगे, ताकि जितना भी होगा हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल देते हैं, ये वाला। आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए होंगे और जब हम वो क्वेश्चंस करेंगे तो वहां हम इसकी चर्चा कर देंगे। यहाँ भी बिल्कुल वही बात है, हमने कह दिया कि ये y है और ये u है, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट dy by du। इस तरह से अगर ये y है ये u है, यू हैव टू फाइंड dy by du। यानी अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये इम्प्लिसिट, ये पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन होते हुए भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन में चर्चा करते हैं, हम ये लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू साइन थीटा। देयरफॉर आपने मान लिया भाई x का मान साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा जी, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। याद रखिएगा, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी, y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स। याद रखिएगा tan इनवर्स, यहां हमने क्या लिखा, साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा। आपने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और थीटा का मान कितना है जी, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन इनवर्स x। यानी y की वैल्यू हो गई कितनी, साइन इनवर्स x। याद रखिएगा y का मान आपने क्या निकाल लिया, साइन इनवर्स x निकाल लिया। दूसरा देखिए, इस वाले में u वाले में हम क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया जी, साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हो गया कॉस थीटा, यानी ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स साइन का मान भी कितना होता है x, सो ये कितना हो गया 2 थीटा। मतलब ये हुआ
कि आपने इसको भी क्या कर दिया 2, और थीटा का मान तो आपने कहा ही है, कितना हो गया, ये साइन इनवर्स x हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, u की वैल्यू हो गई। पहले वाली वैल्यू किसकी थी, याद रखिए, ये u की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब लिख सकते हैं देयरफॉर व्हाट इज dy by dx, it is equal to 1 by under root 1 minus x square, and what is du by dx, sir, it is 2 by under root 1 minus x square. Therefore what is dy by du, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, dy by dx divided by dx था, निकाले था ना, dy by dx divided by du by dx, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाई 2। सो दिस वे वी हैव डिस्कस 10 मोर क्वेश्चंस। याद रखिएगा, आपने 5 क्वेश्चंस किया एनसीईआरटी से, 10 क्वेश्चन हमने आपको अलग से करा दिया। अब इसके बाद भी अगर आपको कष्ट है देन यू शुड गो फॉर ए मेडिसिन, फिर आपको हाजमोला लेना पड़ेगा। देखिए चलते चलते हम आपको बता दें कि वी आर गिविंग द डिस्क्रिप्शन वेयर माई बुक्स आर अवेलेबल, नीचे दिया हुआ रहेगा, आप उसको देख सकते हैं, या सीजन पब्लिशर्स करके टाइप करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट इट। इट इज अवेलेबल ऑन ऑलमोस्ट ऑल द लीडिंग पब्लिशर्स, आर ऑनलाइन ऑल्सो। इफ यू वांट यू कैन हैव द बुक, दिस इज वन। Second thing I would like to tell you that if you have not subscribed the channel, you please do subscribe the channel so that you can get the information. Number 2, I am planning to have the direct classes, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन क्लास, that is I want to come on live on YouTube। तो हम जब YouTube पर लाइव आएंगे तो जो सब्सक्राइबर होंगे सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस 25 लोग और होते हैं, तो 25 तो हमारे पास इर्द गिर्द में बहुत लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड you will enjoy it. What I want to tell you, as I am enjoying, you will also enjoy. बाकी ऊपर वाले को देखते हैं। थैंक यू।